हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का चैप्टर 11 करेंगे जिसका नाम है मीनूचा जल प्रवास। इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना। ओके, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है, शब्दार्थ। इसमें फर्स्ट क्या है, जल प्रवास। इसका मतलब क्या होता है, पाण्यातील प्रवास, मतलब कि पानी में यात्रा करना, ट्रैवल करना। ठीक है। सेकंड क्या, अभी देखो मासोड़ी। मासोड़ी मतलब क्या होता है, लहान मासा, मतलब कि छोटी मछली। ठीक है। अब देखो आगे क्या है, मुसळधार। इसका मतलब क्या होता है, फार जोराचा, मतलब कि बहुत ही तेज आप बोल सकते हो। ओके। अब देखो आगे आपको क्या है यहाँ पर, लोंडे। लोंडे मतलब क्या होता है, खूब लोट, मतलब आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा। ठीक है। अब फोर्थ में क्या है, चक्कर मारून। चक्कर मारून क्या मतलब क्या होता है, भटकून फिरून, मतलब इधर उधर घूमना। ठीक है। अब आगे देखते हैं आपको क्या है, फिफ्थ में क्या दिया गया है यहाँ पर देखो, डोड़े विस्फारने, मतलब इसका क्या होता है, डोड़े मोटे करने, मतलब कि आंख बड़ी करना। ठीक है। डोड़े मतलब क्या होता है, आंख। अब आगे क्या देखो, भक्ष्य मतलब क्या होता है, शिकार। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, एक दोन वाक्यांत उत्तर लिहा। क्या बोले, एक से दो वाक्य में उत्तर लिखना है। सबसे पहला क्या है, मीनू मासोड़ी कुठे राहायची। क्या बोले, जो ये मीनू मछली है ये कहाँ रह रही थी। तो आपका उत्तर क्या है, मीनू मासोड़ी नदीमध्ये माशांच्या समूहात राहायची। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि जो मीनू मछली है ये नदी में जो मछली लोग का जो ग्रुप था ना उसमें वो रह रही थी। ठीक है। अभी देखो आपको सेकंड में क्या दिया गया है, मीनूला समुद्र का बघायचा होता। क्या यहाँ पर बोले कि जो मीनू थी उसे समुद्र क्यों देखना था। ठीक है, जो मीनू मछली थी। उत्तर क्या है इसका, समुद्र हा नदीपेक्षा खूप मोठा व खोल असल्यामुळे कुतूहलाने मीनूला समुद्र बघायचा होता। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं देखो, कि समुद्र ये जो है नदी के मुकाबले, नदी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा गहरा है। तो इस जिज्ञासा की वजह से मीनू को समुद्र देखना था। ठीक है। अब देखो थर्ड में क्या है, नदीचे पाणी गरुड़ का झाले। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो नदी का पानी था वो गंदा कैसे हो गया था, वो मैला कैसे हो गया था। उत्तर क्या है, एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला। क्या बोल रहे हैं, एक दिन बहुत जोर से बारिश गिरने लगी, जमिनीवरून पाण्याचे लोंढे वाहायला लागल्यामुळे नदीचे पाणी गढूळ झाले। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि जो ज़मीन से पानी जो बारिश की वजह से बहते हुए नदी में आ रहा था, जो नदी का पानी ज़मीन से जाकर टकरा रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, नदी गंदी हो गई थी, मटमैली हो गई थी। ठीक है। देखो ना, बारिश के टाइम जब भी पानी कोई बह के नदी के अंदर या तालाब के अंदर जाता है, उसका पानी कैसे चेंज हो जाता है, गंदा गंदा मटमैला हो जाता है। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है। अब देखो आगे क्या है, फोर्थ में आपको, खडकावर फुलेलेल्या फुलांचे रंग कोड़ते होते। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं देखो, कि जो चट्टान पर जो खिलने वाला फूल था उसका रंग कैसा था। ठीक है। तो उत्तर क्या है, लाल, गुलाबी, अंजीरी हे खडकावर फुलेल्या फुलाचे रंग होते। तो देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो चट्टान पर जो फूल थे उनका रंग लाल, गुलाबी, अंजीरी ये रंग था। ठीक है। फिफ्थ में क्या है, समुद्राच्या खोलवर अंधार का होता। क्या यहाँ पर बोले, कि जो समुद्र का जो सतह था, जो एकदम नीचे समुद्र की गहराई थी, उसमें अंधेरा क्यों था। उत्तर क्या है, समुद्राच्या तळाशी प्रकाश पहुंचत नाही। क्या बोल रहे हैं, कि जो समुद्र का जो तट है वहाँ पर प्रकाश मतलब रोशनी नहीं पहुंचती थी। ठीक है, म्हणून समुद्राच्या खोलवर अंधार होत असतो। क्या बोले, इस कारण से जो समुद्र का जो तट था, जो समुद्र की गहराई में अंधेरा था। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। देखो यहाँ पे 6 पे क्या है, 3-4 वाक्यांत उत्तरे लिहा। क्या यहाँ पर बोले कि 3 से 4 वाक्य में उत्तर लिखो। पहला क्या है, लेखक ने नदीचे वर्णन कैसे केले आहे। क्या बोले, कि लेखक ने जो नदी का वर्णन है इस चैप्टर में कैसे किया है। तो उत्तर क्या है, नदी खूब पानी होता। कैसे लेखक ने वर्णन किया, कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी था, नीड़े नीड़े ठंडगार व स्वच्छ पानी होते, और उस नदी का पानी नीला नीला, ठंडा और एकदम साफ था। नदीचे पाणी इतके स्वच्छ होते कि वरून तळाची वाळू दिसायची। क्या बोले, कि नदी का पानी इतना स्वच्छ था कि जो उसके सतह की रेत थी वो दिखाई दे रही थी। ठीक है। गोल गोल दगड दिसायचे, नी पोहणारे छोटे मासे ही दिसायचे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि गोल गोल जो दगड़ थे, जो पत्थर रहते हैं नदी में, वो दिखाई दे रहे थे, और उस नदी में जो छोटी छोटी मछलियाँ रहती हैं वो उसमें तैरते हुए दिखाई दे रही थी। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या है, तो देखो सेकंड में क्या है, मीनूची व आईची चुकामूच का झाली। क्या बोले यहाँ पर, कि मीनू और जो उसकी मम्मी थे वो एक दूसरे से उनका साथ कैसे छूट गया है, एक दूसरे का साथ कैसे छूट गया था। उत्तर में क्या लिखोगे, मुसळधार पावसात नदीचे पाणी गुडळले। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, गडुळले, सॉरी,
यहाँ पर देखो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश होने के कारण जो नदी का पानी था वो ज़ोर ज़ोर से बहने लगा। ठीक है, अब आगे क्या है, माँ से बावरले, क्या बोले, जो मछलियाँ थी उसकी पकड़ में आ गई उस पानी की। एकमेकांना शोधू लागले, एक दूसरे को ढूंढने लगे। कोणीचा कोणताला दिसत नाही, और कोई भी एक दूसरे को ढूंढ नहीं पा रहा था। पाणी वेगाने वाहत होते और पानी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बहते जा रहा था। या गोंधळामुळे मिनूची व आईची चुकामुक झाली। क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो पानी इतनी ज़ोर से बह रहा था और पानी जो गोल गोले से घूम रहा था, इसमें मीनू और आई इन दोनों का एक दूसरे से साथ छूट गया। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, आपको प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे बोल रहे हैं घोड़ मासा पाहून मीनूला का हसूल आले। क्या बोल रहे हैं कि जो घोड़ मासा, देखो घोड़ मासा आपने टीवी में देखा होगा, जिसे हम बोलते हैं सी हॉर्स बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं घोड़ मासा। तो क्या बोले कि घोड़ मासा को देखकर मीनू की हंसी क्यों आ गई, मीनू को हंसी क्यों आ गई। तो उत्तर क्या है, घोड़ मासाचे तोंड घोड्यासारखे होते। क्या बोले, जो घोड़ मासा होता है, जो सी हॉर्स होता है, उसका जो फेस होता है, उसका जो मुंह होता है एकदम घोड़े जैसा होता है। ठीक है, त्याच्या पोटाला पिशवी होती, और क्या बोल रहे, उसके जो पीठ पर रहता है वो एक बैग जैसा रहता है। त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली होती, और क्या बोले, उसके पीठ पर छोटे छोटे उसके बच्चे बैठे हुए थे, उस घोड़मासा के, सी हॉर्स के। हे सारे ध्यान पाहून मीनूला हंसू आले। क्या बोले, ये सब देखकर मीनू को हंसी आ गई। ठीक है, कौन सा व केव्हा म्हणाले ते लिहा। क्या बोले, किसने कब किससे कहा वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं पहला क्या है यहाँ पर। आपको पहले समुद्र मारता तो आला की। देखो यहाँ पर अभी क्या बोल रहे हैं, मीनू बोल रही है कि समुद्र बोलते बोलते आ गया समुद्र। ठीक है, तो उत्तर में देखो क्या है, असे मीनू स्वतःशीच म्हणाली जेव्हा मीनू पाण्याबरोबर गिरक्याचे समुद्राकडे निघाली तेव्हा तिने म्हटले। देखो क्या बोले, ऐसा मीनू ने खुद से कहा जब वो पानी में, जो समुद्र के पानी में गिरी, उसके बाद उसने ऐसा कहा। ठीक है, बाकी क्या है, त्याचं नाव घोड़मासा, समुद्र घोड़ा। क्या बोले यहाँ पर कि उसका नाम है घोड़मासा, मतलब समुद्र का घोड़ा। तो उत्तर में क्या है, असे कासव दादा मीनूला म्हणाला। क्या बोल रहे हैं, ऐसा कासव दादा ने मीनू से बोला। कासव दादा कौन, मतलब कि केकड़ा जो थे वो। ठीक है, जेव्हा मीनूला घोड़मासा पाहून हंसू आले, जब मीनू उस घोड़मासा को, उस सी हॉर्स को देखकर हंस रही थी, तेव्हा तिला कासव दादा म्हणाले। उस टाइम पर कासव दादा ने ऐसा मीनू को बोला था। ठीक है, घाबरू नकोस हा तर खेकड़ा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि घबराओ मत, ये है केकड़ा। तो ऐसा किसने बोला था और कब बोला था, असे कासव दादा मीनूला म्हणाला जेव्हा खेकड्याला पाहून मीनूची धावडी उडाली होती तेव्हा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो आपको बोल रहे हैं कि ऐसा कासव दादा ने मीनू से बोला जब मीनू कासव दादा को देखकर भाग गई थी। ठीक है, उस समय। अब आगे क्या, फोर्थ में, कासव दादा चला ना माझ्या बरोबर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि कासव दादा चलो ना मेरे साथ। ऐसा किसने, किससे और कब कहा, असा मीनू कासव दादाला म्हणाली। क्या बोले, ऐसा मीनू ने कासव दादा से बोला। कब, जेव्हा मीनू नदीकडे येऊन तोंड धुतले हो तेव्हा। क्या बोले कि ऐसा मीनू ने तब कासव दादा से कहा था जब ही मीनू नदी में आ गई थी। ठीक है, अब देखो आगे आपको फिफ्थ में क्या दिया गया है यहाँ पर बोल रहे हैं आपको, शिपल्यामध्ये मोती कसा तयार होतो क्रमाने क्रिया लिहा। देखो यहाँ पर बोले कि जो सीपी रहती है उसमें मोती कैसे तैयार होती है, ये आपको एक क्रम में लिखना है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा क्रम में दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या है, मोती तयार होण्याची क्रिया। यहाँ पर बोलो मोती तयार होने की क्रिया क्या है, दोन शिपल्यांच्या पेटीत मांसाच्या गोड्यासारखा एक कीड़ा असतो। क्या बोले, जो दो सीपी आपस में बंद रहती है ना, उसके अंदर एक मांस के टुकड़े जैसा कीड़ा रहता है। ठीक है, त्याला चालायचे असते तेव्हा तो फटीतून पाय बाहर काढून चालतो। क्या बोल रहे हैं, अगर उस कीड़े को चलना रहता है तो उस सीपी से अपना वो पैर बाहर निकालता है और उसकी मदद से चलता है। ओके, या शिपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कड जातो वा टोचू लागतो। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, तो देखो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि अगर गलती से इसके अंदर कोई रेत चली जाती है तो क्या होता है, ये जो कीड़ा है इसको चुभने लगती है। कीड़ा आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्या कडावर गुंडाळतो। क्या बोले, जो कीड़ा है ये अपने शरीर से रस निकालता है और उस रेत के चारों तरफ लगा देता है। बीज संपन्न नसल्यामुळे तो अधिकाधिक रस त्यावर गुंडाळत
राहतो. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे वो जो सीपी रहती है समुद्र के किनारे आते जाती है वैसे वैसे उस पर ज़्यादा रस लगाते जाता है. ठीक है. अब आगे क्या है देखो, कालांतराने त्यातून छानसा मोती तयार होतो. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ टाइम बाद इसमें एक बहुत ही सुंदर सी मोती तैयार हो जाती है. ठीक है. अब देखो आगे आपको क्या है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में बोले 4-5 ओडित वर्णन करा. क्या बोले 4-5 हमें ओडित में वर्णन करना है. इसका पहला क्या है घोड़मासा मतलब कि सी हॉर्स, फिर क्या है केकड़ा मतलब केकड़ा. तो घोड़मासा क्या है, घोड़मासा दिसायला विचित्र असतो. क्या बोले घोड़मासा जो है दिखने में बहुत विचित्र होता है, बहुत अजीब सा रहता है. त्याचे तोंड घोड्यासारखे असते. उसका जो मुंह है, उसका जो फेस है घोड़े जैसा रहता है. त्याच्या पोटाला पिशवी असतो. और क्या बोले उसके पेट पर एक थैली जैसा रहता है. पेट नहीं सॉरी पीठ पर त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली असतात और उसकी पीठ पर छोटे छोटे उसके बच्चे बैठे रहते हैं. घोड़ माशाचा रंग पिवळा असतो. और जो घोड़ मासा रहता है, जो सी हॉर्स रहता है, इसका कलर पीला रहता है. त्याला समुद्र घोड़ा असे ही मानतात और उसे समुद्र घोड़ा ऐसा बोलते हैं, मतलब कि समुद्र का घोड़ा. अब केकड़ा देखते हैं. केकड़े के बारे में क्या दिया गया है. खेकड्याचे डोळे बटबटीत असतात. क्या बोले यहाँ पर जो केकड़ा है उसकी जो आंखें रहती है बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. ठीक है. बाकी है खेकड्याला 6 किंवा 8 पाय असतात. क्या बोल रहे हैं कि जो केकड़ा रहता है उसके 6 या तो 8 पैर रहते हैं. ठीक है. त्याच्या पाठीवर कठीण कवच असते. क्या बोले और उसकी पीठ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत कवच होता है. ठीक है. तो तिरका चालतो. और क्या बोल रहे हैं जो ये केकड़ा रहता है, जो क्रैब रहता है जिसको हम इंग्लिश में क्रैब बोलते हैं, ये कैसे तिरछा चलता है, मतलब कि साइड साइड, ये सीधे नहीं चलता है, तिरछे साइड साइड में चलते रहता है. ठीक है. कभी भी केकड़ा सीधे नहीं चलता है. त्याच्या तोंडाजवळ 2 नाग्या असतात. क्या बोले हैं यहाँ पर कि उसके मुंह के पास 2 उसके कान रहते हैं. ठीक है. उसके कान कहाँ पर रहते हैं, उसके मुंह के पास. नाग्यामुळे खेकड़ा स्वतःचे संरक्षण करतो. क्या बोले कि नाग से, सांप से केकड़ा खुद की रक्षा करता है. त्यांच्यामुळे तो भक्ष्य ही पकड़तो. क्या बोल रहे कि उसके हेल्प से वो अपना शिकार भी पकड़ता है. अब आगे क्या है देखो प्रश्न नंबर 7 आपको इवलिशी यासारखे आणखी शब्द लिहा. क्या बोल रहे हैं कि इवलिशी ऐसे शब्द आपको और लिखने हैं. तो देखो यहाँ पे एवढीशी, लहानशी, थोडीशी, छोटीशी ऐसे आपको लिखना था. क्लियर. अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में. देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या बोले समानार्थी शब्दांचे योग्य जोड्या लावा. यहाँ पे आपको बोले कि ये समानार्थी शब्द है, इसकी सही जोड़ी मिलाओ. तो हमने डायरेक्ट उत्तर लिखा ही नीचे. देखो क्या है इवली का क्या है लहान. इवली मतलब क्या होता है छोटा, तो उसका समानार्थी शब्द क्या है लहान भी मतलब छोटा होता है. गरम, तो गरम का देखो समानार्थी का उष्ण. ठीक है. दूर का क्या है समानार्थी लांब. मोटे का क्या है प्रचंड मतलब बड़ा. ठीक है. अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 के, हम 8 के में चलते हैं, सॉरी 7 के. अब क्या है यहाँ पर देखो विरुद्धार्थी शब्दांचे योग्य जोड्या लावा. क्या बोले यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द है, इसकी सही जोड़ी मिलाओ. तो हमने डायरेक्ट जोड़ी मिलाया. यहाँ पर देखो क्या है टळक मतलब क्या होता है मऊ, लहान मतलब मोठे, अंधार मतलब प्रकाश, मागे मतलब पुढे. ठीक है. क्लियर. अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बोले योग्य जोड़िया लावा. यहाँ पर देखो मैंने डायरेक्ट आपको उत्तर लिख के दिया है. ठीक है. ये आपका उत्तर है. देखो यहाँ पर क्या नाम है और यहाँ पे विशेषण है. देखो मीनू कैसी थी, इवलिशी मतलब छोटी सी. पानी कैसा था, खारट. ठीक है. पानी खारट था मतलब खट्टा था, बोल सकते हो नमकीन था. ठीक है. डोळे कैसे थे, बटबटीत मतलब कि बड़े एकदम. पाऊस मुसळधार मतलब बहुत ज़्यादा तेज. ओके. अब देखो प्रश्न नंबर 9 में आपको क्या है, तुम्ही मीनू मासोळी आहात अशी कल्पना करून समुद्राची माहिती आईला सांगा. क्या बोले कि आप समझ लो मीनू मछली हो, ऐसी कल्पना करते हुए अपने आई से समुद्र के बारे में बताओ. ठीक है. तो देखो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है क्या है, आई. समुद्र हा खूप मोठा जलाशय असतो. क्या पर बोले कि आई जो समुद्र है बहुत ही बड़ा एक पानी, बहुत बड़ी पानी की जगह है. त्यात दूर दूर पर्यंत पाणी असतो. वहाँ पर दूर दूर तक पानी ही पानी है. त्याचा तळ खूप खोल असतो. और क्या बोले उसका जो तल है मतलब उसका जो बीच का जो हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है. ठीक है. त्याच्या तळाशी अंधार असतो और उसके तट में उसकी गहराई में एकदम अंधेरा होता है. कारण तिथेपर्यंत सूर्याचे प्रकाश पोहोचत नाही. और वहाँ पर उसके तट में उसके जो गहराई में अंधेरा रहने का कारण ये है कि वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है. समुद्राचे पाणी चवीला खारट आहे और समुद्र का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खट्टा है, नमकीन है. त्या पाण्यात मोठ्या माशापासून ते लहान लहान माशापर्यंत विविध प्रकाराचे मासे आहेत.
क्या यहाँ पर बोल रहे हैं अभी आगे कि और समुद्र में अलग अलग टाइप के छोटे बड़े बहुत सारे प्रकार के मछली रहते हैं. समुद्रातून आपण जहाज व बोटीत बसून प्रवास करू शकतो. और क्या बोले कि समुद्र में बैठकर हम बोट में या तो जहाज में बैठकर यात्रा कर सकते हैं. विविध प्रकाराचे वायू व तेलाचे साठे समुद्राच्या तळाशी आहेत. क्या बोले कि समुद्र के जो सतह में तट में है अलग अलग प्रकार के तेल और गैस मिलते हैं. त्याच्या माणसाने पुरेपूर फ़ायदा करून घेतला आहे. और क्या बोले कि जो समुद्र है इसका जो इंसान लोग भरपूर फ़ायदा उठाते हैं. ठीक है. समुद्रातील मोती हे आपला अमूल्य ठेवा आहे. क्या बोले यहाँ कि समुद्र का जो मोती है ये हमारे लिए एक बहुत ही अमूल्य चीज़, बहुत ही बड़ा खजाना है. उसमें से जो मोती सब हमें मिलती है. ठीक है. अब देखो प्रश्न नंबर 10 क्या है जो लास्ट है. यहाँ पर क्या आपको बोल रहे हैं कि खालील वाक्यांतील काळ ओळखा. यहाँ पे हमें काल हमें पहचानना है, बताना है. ओके. सबसे पहला देखो क्या है, सूर्य पूर्वेला उगवतो. क्या पर बोले कि जो सूरज है वो पूरब से निकलता है, तो ये क्या है वर्तमान काळ है. आगे क्या है, मला लाडू आवडला. क्या पर बोले कि मुझे जो लाडू है वो बहुत अच्छा लगा, तो ये क्या है भूतकाळ है. ठीक है. ये पास्ट की बात हो रही है. आईचा स्वयंपाक झाला होता. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मम्मी ने खुद से बनाया था, कुक किया था, तो इसका क्या उत्तर है भूतकाळ है ये. ठीक है. मी गावाला जाईन, मैं गाँव जाऊंगा, तो क्या भविष्यकाळ है. आगे क्या है, तू का रडतेस, मतलब कि तू क्यों रो रहा है, तो ये क्या है वर्तमान काळ है. ठीक है. आगे मी पोहायला शिकणार आहे. क्या बोले कि मैं तैरना सीखूंगा, तो ये क्या है ये भविष्य काळ है. ठीक है. फ्यूचर टेंस है. ओके. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा. आप इसको अच्छे से पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो. मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.